नमस्ते दोस्तों। इस वक्त मैं गोवा में हूँ। शानदार क्लाइमेट है। बारिश भी एंजॉय कर रहे हैं। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे। अपना ख्याल रखें। जब भी कभी बाहर जाना पड़े तो केयरफुल रहें। पिछले 6 महीने से घर बैठा हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ आपको कि मैंने इन 6 महीने में मैं जो हर दिन यात्रा पे रहता था, इवेंट्स, हर दिन 10 20 50 नए लोगों से मिलना, अ, इतने लंबे वक्त तक घर में बैठ के अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया। 6 महीने एकदम अकेला रह के एक घर में बंद, हौसला आज भी बुलंदी पे है। जिस दिन हम बाहर निकलेंगे बिल्कुल शेर की तरह, और वो करेंगे जो हमें करना है। पिछले 6 महीनों में हम कोई इवेंट नहीं कर पाए। आपने देखा कि जो 23 इवेंट्स मार्च में डिक्लेयर किए हुए थे, उन पे काफ़ी काम हो चुका था, गैलरीज बुक हो चुकी थी, काफ़ी कलाकारों ने रजिस्ट्रेशन भी किए हुए थे, लेकिन वो पोस्टपोन हुए सब। आप सभी जानते हैं कि स्पंदन ने जो इवेंट एक बार डिक्लेयर किया वो किया, कभी कैंसिल नहीं होता है। और ये सभी इवेंट्स हम फिर से रीशेड्यूल करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि पहले से भी बहुत अच्छे इवेंट्स बनेंगे ये। कुछ और इनमें हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ऐड करेंगे। कुछ और बड़ा प्रमोशन करेंगे हर इवेंट का, हर आर्टिस्ट का। आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, लगभग 1 महीने से, हर दिन हम दो उन कलाकारों को प्रमोट कर रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारे किसी न किसी इवेंट में, चाहे वो अब्रोड है या नेशनल इवेंट्स हैं। ये प्रमोशन का सिलसिला फिर भी चालू है। और इस दौरान हमने यूट्यूब चैनल लॉन्च की जिसमें कुछ कलाकारों के वीडियोस अपलोड हुए। मैं चाहूँगा कि जिसकी भी इच्छा हो वो अपना एक 3 मिनट का वीडियो भेजें। कोई फीस नहीं है, और निश्चित रूप से एक बड़ा अच्छा प्रमोशन मिलता है। इस दौरान हमने एक ऑनलाइन ग्लोबल आर्ट कंपटीशन शुरू की, जिसका थर्ड पार्ट में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। काफ़ी इंडिया से और विदेशों से आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो कंपटीशन है ये एक रेगुलर एक्टिविटी है हमारी, जिसको हमने हमारी मैगजीन से जोड़ दिया कि जो भी विनर्स हैं उनको हम अपनी मैगजीन में स्पेस देंगे, और एक बड़ा प्रमोशन उनको मिलेगा, बड़ी पहचान मिलेगी उनको। 3 महीने में क्वार्टरली कंपटीशन है। 3 महीने में एक बार उसका रिजल्ट आएगा, और फिर दूसरी अगली कंपटीशन शुरू हो जाएगी। इसमें हमने 3 साल के बच्चों से शुरुआत की है, 4 अलग अलग कैटेगरी बना दी। और ऊपर में जो है वो देयर इज़ नो लिमिट, उसमें हमने लिखा है 100 up to 100 years एज। कुछ लोगों ने जब 100 years देखा तो वो हंसे भी, लेकिन ठीक है। अ,
कंपटीशंस यूट्यूब चैनल के अलावा हमारी जो मैगज़ीन है, हालांकि इस कोविड के टाइम में कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा हर काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन राइटर्स अपना काम कर रहे हैं, डिजाइनर्स अपना काम कर रहे हैं, प्रोसेस चालू है। थोड़ी लेट हो रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जिसका भी इंटरेस्ट हो वो अपना आर्टिकल भेज सकता है। उसमें कोई फीस तो नहीं है। हाँ, आपको सब्सक्राइब जरूर करना होता है मैगजीन को। आर्टिकल के लिए नो चार्जेस। उसमें एक सेक्शन है जो सेल पर्पज से है, आर्ट सुक। उसमें भी आप अपनी एक पेंटिंग भेज सकते हैं, इमेज, तो वो भी काफ़ी दूर तक लोगों तक पहुंचेगी। अब हम बात करें इवेंट्स की। कोविड से पहले हमने 4 देशों में, इंडिया के अलावा, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर और लंदन में शो डिक्लेयर किए थे। गैलरीज बुक हो गई थी और रजिस्ट्रेशंस भी शुरू हो गए थे। इन दिनों हमने 2 और देश जोड़ दिए, बांग्लादेश और रसिया। बांग्लादेश और रशिया में कुछ कलाकारों से बातचीत हुई है और वहाँ के दूसरे लोगों से भी बात हो रही है। कोशिश करेंगे कि एम्बेसी से भी बात हो और वहाँ की गैलरी से भी बात कर रहे हैं। तो 6 देश हो गए और इंडिया में 18 इवेंट्स हमारे हैं। ये 24 इवेंट्स पे काम चल रहा है और रजिस्ट्रेशंस भी हो रहे हैं। एक बहुत इस माहौल में गुड न्यूज़ ये है, जिस जिस न्यूज़ का काफ़ी समय से हमें इंतज़ार था, कि आज कलाकार फिर सोचने लगे हैं कि फिजिकल इवेंट्स तो होने चाहिए और रजिस्ट्रेशन की भी बात कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेशन की भी बात करने लगे हैं। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, होना चाहिए। हमने भी कोशिश की थी कि सितंबर में हम ताज के इवेंट कर दें, गोवा में कर दें, लेकिन थोड़ा सा माहौल नहीं बना अभी तक। न मुंबई में बना न गोवा में। गोवा तो कोरोना फ्री होके भी आज हजारों तक नंबर पहुंच गए पॉजिटिव केसेस के। तो एक बार फिर से उनको आगे बढ़ाया। ताज से बात हुई, ताजमहल पैलेस मुंबई से, कि जनवरी में हम कर सकते हैं, संभवतः तब तक काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा और हम इवेंट कर पाएंगे। तो हमारे दोनों इवेंट ताज के, एक 7 आर्टिस्ट शो है जिसमें केवल 7 आर्टिस्ट का ही वर्क रहेगा, ईच आर्टिस्ट 8 पेंटिंग्स, 8 पेंटिंग। और दूसरा ग्रुप शो है जिसमें हम दो दो पेंटिंग ले रहे हैं ईच आर्टिस्ट की, और लगभग ये प्रमोशनल है। इस दौरान हमने कुछ कलाकारों से बात की कि हम और क्या दे सकते हैं कलाकारों को। तो हमने एक 11 पॉइंट पैकेज बनाया है कि हम एक इवेंट में जिसमें कोई आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है उसको क्या दे रहे हैं, क्या दे सकते हैं। मैंने फेसबुक पे शेयर किया, आप सबने देखा ही होगा। कई ग्रुप्स हैं मेरे फेसबुक पर, मेरे अपने 4 अकाउंट भी हैं, कई पेजेस हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग जो एक ग्रुप स्पंदन ग्लोबल आर्ट एंड कल्चरल फाउंडेशन है उसको ज्वाइन करें। उसमें सारे अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे इवेंट्स के बारे में। इसके अलावा हमने एक स्पॉन्सर्ड शो डिक्लेयर किया था गोवा में, वो हम दिसंबर में करना चाहते हैं। गैलरी कंफर्म हो गई और दिसंबर में वो शो होगा जिसमें फीस नहीं है, लेकिन आपको मैगजीन को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कोई भी इवेंट में खर्च तो होता है और कॉस्ट तो कवर होनी चाहिए। तो हम हालांकि फ़ीस नहीं ले रहे हैं, एग्जीबिशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे कोई फ़ीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको मैगजीन को सब्सक्राइब करना है, तो आपको 1 साल में 4 कॉपी बाय कोरियर मिल जाएगी और आपका आर्टिकल भी उसमें आएगा। वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा पैकेज में दिया हुआ है। तो एक दिसंबर में गोवा का स्पॉन्सर्ड शो है और 2 एग्जीबिशंस जनवरी
में ताजमहल पैलेस मुंबई में है, ये कंफर्म है। जो जो कलाकारों को अवार्ड्स देते हैं साल में एक बार, इसका टाइम हो गया जुलाई टू जून। ये एक साल में जितने हमारे इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स में जितने कलाकार पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से सिलेक्शन होके हम अवार्ड्स देते हैं वंस अ ईयर। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी हमने जयपुर में अप्रैल में प्लान की थी, वो नहीं हो पाई, तो अब हम इसको ताज होटल में जनवरी में करेंगे। इसके अलावा क्योंकि सितंबर 5 को हम ताज मुंबई में होने वाले थे, वहाँ का इवेंट सोचा था, तो सितंबर 5 को टीचर्स डे है, तो हमने एक नया अवार्ड डिक्लेयर किया था, टीचर्स नेशनल टीचर्स अवार्ड आर्ट टीचर्स के लिए। और उसमें 5 आर्टिस्ट हमने अवार्ड के लिए डिक्लेयर किए हैं, फाइनल किए हैं। तो ये सारे अवार्ड्स हम ताज होटल में जनवरी में देंगे। लेकिन कोविड की स्थिति को देखते हुए हमने एक सुविधा दी है कलाकारों को, अवार्डीज को, कि जो लोग जनवरी में किसी कारण से ताज होटल मुंबई नहीं पहुंच पाए, वो अवार्डीज जनवरी के बाद 4 मंथ्स में हमारे किसी भी इवेंट्स में, किसी भी शहर में जो इवेंट्स उनको सुटेबल हो, वहाँ आएँ और वहाँ पर हम उन्हें सम्मानित करेंगे, उनको अवार्ड देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम जो थी कि भाई हम ताज मुंबई नहीं पहुँच पाए तो क्या, तो उसका हमने समाधान दिया है कि उसके बाद 4 महीने में इंडिया में जहाँ भी आपको सुविधा हो, जो इवेंट आपको सही लगे, उसमें आप आइए और हम आपको सम्मानित वहाँ करेंगे। इसके अलावा काफ़ी लंबे समय से एक चिंतन चल रहा था। आपने देखा कि स्पंदन की जो 7 साल की जर्नी है, पिछले 75 मंथ्स में हमने देश के लगभग सभी राज्यों में, यूटी में 112 इवेंट किए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, आप जानते हैं। आप समझ सकते हैं कि इंडिया के इस करप्ट सिस्टम में, इस बिगड़े हुए सिस्टम में, एक एक राज्य में, एक एक शहर में पहली बार नई जगह जाके, नए लोगों के बीच में जाके एक इवेंट करना इतना आसान तो नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हर दिन यात्रा, और उसके बाद आज हम जहाँ पहुँचे हैं, निश्चित रूप से हमें और आगे बढ़ना है और आगे और ऊंचाई पर पहुँचना है। आज हजारों कलाकारों से जुड़ाव हुआ है, एक बहुत बड़ा विश्वास बना है। दोस्तों, ये जो बहुत अच्छी बात है कि स्पंदन आज इस ऊंचाई पर पहुंचा, या इतना विश्वास बना स्पंदन के प्रति, या पूरे देश में और पूरे विश्व में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 6 महीनों में मैंने दुनिया के 190 कंट्रीज़ की एक लिस्ट अपने सामने रख के, और 151 कंट्रीज़ में मैं ऑलरेडी कांटेक्ट बना चुका हूँ अपने। कम से कम हर कंट्री में 5-7 लोग ऐसे हैं जो आज स्पंदन से जुड़े हुए हैं, अनंत विकास से जुड़े हुए हैं। मैं इन 151 कंट्रीज में से अगर किसी भी देश में जाता हूँ तो 5-7 लोग हैं जो मुझे जानते हैं। ये निश्चित रूप से एक बड़ा अचीवमेंट है। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम हर कंट्री में हमें जानने वालों की संख्या बढ़ाएं। तो 1 बाय 1, एक एक करके मैं एक एक देश को टारगेट करता हूँ
और वहाँ कोशिश करता हूँ कि और ज़्यादा लोग हमें जानें, हमें पहचानें। तो वहाँ के कलाकारों से, वहाँ के दूसरे टैलेंट से, वहाँ के जो गैलरीज़ है उनसे, वहाँ के जो हमारी एम्बेसीज से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी देश में जब मैं स्पंदन को लेके जाऊँ, कलाकारों को लेके जाऊँ, तो वहाँ कम से कम 100-200 लोग हमें जानने वाले हों, हम वहाँ नए नहीं हों, ताकि उस इवेंट को हम सफल बना सकें, सक्सेस। बहुत बड़ा काम हुआ है ये 6 महीनों में। मैंने अपने नेटवर्क को बढ़ाया है और स्पंदन को डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना दिया। आज जब एक कलाकार, एक टैलेंट हमसे जुड़ता है, स्पंदन से जुड़ता है, तो उसको हम चाहे पूरी दुनिया की बात नहीं करें, लेकिन बहुत सारे देशों तक उसकी पहचान बनती है। ऐसे में जो अच्छी बात नहीं है वो ये है कि ये एक वन मैन शो है। ये जो प्लेटफॉर्म बना है स्पंदन, ये वन मैन शो है। और ये ज़रूरी भी था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं नहीं चाहता था कि दूसरे लोग इसमें इंटरफेयर करें। जो मैं चाहता था वो मैंने किया, जो समझ में आया मैंने किया, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन आज मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो वन मैन शो है, कब तक? क्या मेरे साथ स्पंदन भी खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पंदन की जो एज है, उम्र है, वो 100 साल, 200 साल, 500 साल होनी चाहिए। ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ, नहीं, मैं अकेला नहीं समझता हूँ। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे आते हैं कि आज यंग जनरेशन के लिए, इमर्जिंग टैलेंट्स के लिए स्पंदन एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म बन चुका है। बहुत अच्छी बात है। तो कैसे इसकी उम्र बढ़ाई जाए? तो मैंने ये तय किया कि मैं एक दिन साल में फिक्स करूं, स्पंदन ग्लोबल आर्टिस्ट डे, और वो पूरी दुनिया में मनाया जाए। मकसद क्या है उसका? मैं अभी गोवा में हूँ। मैं पहले आपको ये बताऊं कि इस प्रोग्राम को हमने 3 अप्रैल को वो जयपुर में शुरू करना था, लॉन्च करना था, नहीं कर पाए। 5 सितंबर को ताज में करना था, नहीं कर पाए। लेकिन अब मैंने ये तय किया है कि किसी भी हालत में स्पंदन के एनिवर्सरी, 7th एनिवर्सरी, यानी 7 अक्टूबर को इसको लॉन्च करना ही है। मैं गोवा में किसी भी स्कूल अगर खुली होगी तो किसी ऑर्फनेज में, किसी स्पेशल बच्चों के सेंटर में जाऊंगा, और वहाँ एक छोटा प्रोग्राम मैं कर दूंगा, एक वर्कशॉप, 1-2 आर्टिस्ट को साथ में लेके जाऊंगा और वहाँ एक वर्कशॉप करवा देंगे। और मैं चाहता हूँ कि हर कलाकार, हर आर्टिस्ट अपने अपने शहर में, अपने अपने टाउन में, विलेज में ये प्रोग्राम करे उस दिन। अगर कोई ये प्रोग्राम करना चाहता है तो वो किसी स्कूल, कॉलेज, स्लम में जाए, ऑर्फनेज में जाए, स्पेशल बच्चों के बीच में जाए, या उनको अपनी जगह पर बुलाए और एक वर्कशॉप दे। मकसद ये है कि हम उस दिन दुनिया भर में हजारों हजारों नए कलाकार तैयार करें, या जो ऑलरेडी कला के क्षेत्र में आ चुके हैं उनको हम नए टेक्निक सिखाएं, उनको, उनके वर्क को हम इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प करें।
तो ये इवेंट स्पंदन ग्लोबल आर्टिस्ट डे के बैनर के साथ करें, वहाँ के लोगों को बुलाएं, वहाँ के मीडिया से कांटेक्ट करें, मीडिया कवरेज हो, और ये सारा कुछ मीडिया की कवरेज, इवेंट्स की फोटोज, वीडियो, जो भी मटेरियल आप कलेक्ट कर सकें आप हमें भेजिए। इस प्रोग्राम के लिए एक स्पेशल एडिशन पब्लिश होगा स्पंदन आर्ट बीट का, जिसमें हर उस कलाकार का डिटेल्स और फोटोग्राफ्स रहेंगे जिन्होंने जिन्होंने ये इवेंट, ये प्रोग्राम किया दुनिया में कहीं भी, और उसको हम दुनिया तक पहुंचाएंगे कि भाई इन इन कलाकारों ने, इन इन लोगों ने, इन इन टीचर्स ने ये प्रोग्राम किया और इतने लोगों को इन्होंने आर्टिस्ट बनाया। मेरा दिल चाहता है कि ये प्रोग्राम शुरू हो जाए 7 अक्टूबर को, चाहे छोटे रूप में हो लेकिन शुरू हो जाए और दुनिया में हम इसको फैलाएं, और एक दिन ऐसा है कि पूरी दुनिया में ये दिन सेलिब्रेट किया जाए, मनाया जाए, और हजारों नहीं लाखों नए कलाकार तैयार किए जाएं। ये ऐसा ड्रीम है जो संभव है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ हैं, और मैं जानता हूँ कि मेरे दिल की इस इच्छा को पूरा करने में आप मेरा साथ देंगे। तो दोस्तों, ये कई चीज़ें हुई, अवार्ड सेरेमनी की हमने बात की, स्पंदन ग्लोबल आर्टिस्ट डे की हमने बात की, कंपटीशंस की हमने बात की, जो 24 इवेंट्स हैं उनकी हमने बात की, ताज शो की बात की हमने। ताज शो में दोनों ही इवेंट्स में कुछ रजिस्ट्रेशन हो चुके, थोड़े और लिए जा सकेंगे। गोवा स्पॉन्सर शो में भी लगभग 20 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन बड़ी गैलरी है तो 50 आर्टिस्ट दो दो पेंटिंग ली जा सकेगी, तो उसमें हम 30 आर्टिस्ट और ले सकेंगे। ये जो पब्लिक लाइफ है, ये अकेले के करने वाली बात नहीं होती, इसमें टीम वर्क होता है। जब हम सब मिलेंगे तो हम डेफिनेटली बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकेंगे, और उसका फ़ायदा हर कलाकार को मिलेगा। दोस्तों, स्पंदन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका जो 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 केवल आर्ट या आर्टिस्ट के लिए नहीं, इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म। इसमें हमने क्राइम प्रिवेंशन पर प्रोग्राम किया, इसमें हमने सेल्फ डिफेंस पे प्रोग्राम किया, इसमें हमने विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोग्राम्स किए, इसमें हमने बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए प्रोग्राम्स किए। तो ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। इसमें हमारे सोशल अवार्ड्स हैं, जिसमें हम उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। इसमें यूथ ऑफ इंडिया अवार्ड्स है, जो यूथ टैलेंट्स हैं उनको हम सम्मानित करते हैं। किड्स ऑफ इंडिया अवार्ड्स है, बच्चे जो मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम सम्मानित करते हैं, उनको एक बड़ी पहचान देते हैं। तो इसमें हम आज ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, और इसमें हम जो चाहें ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐड की जा सकती है। लेकिन ज़रूरी है कि एक बड़ी टीम हो, हम सब मिल के करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम विश्वास बनाए रखें। दोस्तों, मैं केवल आर्ट कम्युनिटी की बात नहीं करता, आप किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में जाइए, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव हैं, चाहे वो असफल लोग हैं, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, चाहे उनका स्वार्थ हो, लेकिन उनका काम ये है कि वो दूसरों को मिसगाइड करते हैं, दूसरों की प्रोग्रेस में बाधक बने हुए हैं। हमें उन लोगों से बचना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज की जो जनरेशन है, इसने पिछले सारी जनरेशन्स को पीछे छोड़ दिया अपनी समझ के मामले में।
बहुत ही मोस्ट टैलेंटेड जनरेशन है, और मैं समझता हूँ कि अ, उनके लिए ये पहचानने में आज के सोशल मीडिया के टाइम में सब कुछ तो ओपन है। हर कोई जानता है कि अनंत विकास क्या है, हर कोई जानता है कि स्पंदन क्या है, सब कुछ आपके सामने है। तो किसी को समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। हमें नेगेटिव लोगों से तो बचना होगा, तभी हम अपनी इस जर्नी को, लाइफ जर्नी को कंटिन्यू कर सकेंगे और सक्सेस हो सकेंगे। कोई अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे रास्ते में रुकावट क्यों बने, ये बहुत ज़रूरी है। हम चाहे प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की, प्रमोशन की कितनी भी बातें कर लें, लेकिन अगर हम रास्ते में पड़े पत्थरों को नहीं हटाएंगे, अगर हम इन नेगेटिव लोगों को इग्नोर नहीं करेंगे या आउट नहीं करेंगे, तब तक हम स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लाइफ में और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कम से कम हम इन नेगेटिव लोगों से तो बचें, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके इस नहीं, हमारी इस आर्ट कम्युनिटी में 50 से ज़्यादा बच्चे, यंग आर्टिस्ट अनंत विकास को पापा कह के बात करते हैं। तो इस बात का कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि अनंत विकास भी आर्ट कम्युनिटी का एक खास हिस्सा है, आप सबका चहेता है और आप सब मेरे चहेते हैं। तो क्यों नहीं हम इस विश्वास को कायम रखें और नेगेटिव लोगों को आउट करें, और हम अपने एक टीम की तरह मिलजुल के आगे बढ़ें, और इससे अ, हर एक को अपने साथ लेके और सफलता की तरफ बढ़ें। थैंक यू सो मच।